सब बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते इस समय के लिए जो सनातन का यहोवा परमेश्वर पिताजी है, उसने आप लोगों के साथ बात करने के लिए जो अपने दिल की बात है आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 10वां वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं? ये अन्य किसी व्यक्ति के शब्द नहीं हैं, ये अन्य किसी चेले के शब्द नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्द हैं जो आप और मुझ तक जो पहुंचाए गए हैं। अपने दिल की बात हमसे बातें करते हैं। सवाई हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं और क्या हमारे साथ अपने दिल की बात करना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10 है। खुदा के कलाम में लिखा, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मुबारक हैं भाई, आप सताए जाते हैं तो आपको मार पड़ती है, आप पीटे जाते हैं, घात किए जाते हैं, जख्म दिए जाते हैं। परमेश्वर की नज़र में आप धन्य हैं, मुबारक हैं आप। प्रभु के कलाम में लिखा है, हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, बाइबल में से पढ़कर बताया है कि प्रभु यीशु मसीह के दिल की बात है। जो सताए जाते हैं उनके लिए, उनके हौसले के लिए अब हिम्मत ना हारें, टांडस बांधे, अपनी कमर बांधे, सच्चाई से हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। अब लड़ते रहें, फाइट करते रहें दुष्टता के साथ। प्रभु के कलाम में लिखा है, धन्य हैं वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। तो हम मुबारक लोग हैं यदि भाइयों और बहनों मसीह लोगों सताए जाते हैं। हम खुशी मनाएं, आनंद मनाएं। क्यों आनंद मनाना, क्यों खुशी मनाना? इसलिए कि लोग हमें मारते हैं? ना 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 ना, इसलिए नहीं आनंद मनाना, क्योंकि हमारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है, इसलिए हमने आनंद मनाना है। धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे तो हमारे लिए आशीष की बात है। यदि हम गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे, हम किसी अन्य धर्म के बारे में बोलेंगे, गलत बोलेंगे किसी गुरु के बारे में, अगर हम सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, मार पड़ेगी तो हम धन्य नहीं होंगे, मुबारक नहीं होंगे। सो प्रभु के कलाम में लिखा, धन्य वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हम धार्मिकता के कारण सताए जाएं, लोगों को प्रभु के पास लाएं, प्रभु के चरणों में लाएं। पापियों को बुलाने के लिए प्रभु जी आए हैं। हमारा काम भी यही है। प्रभु ने बोला, जाओ मैं तुम्हें अपना अधिकार देता हूँ, अधिकार के साथ हमें भेजा है, जाके तुम सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो ये बात कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए आए, मर गए और सलीब ऊपर चढ़ाए गए, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए और 40वें दिन वो उठा लिए गए स्वर्ग में। उन्होंने बोला है, मैं आऊँगा, अपने साथ तुम्हें लेकर जाऊँगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन कब मिलेगा? ये तब मिलेगा मरने के बाद अनंत जीवन मिलेगा। धार्मिकता के कारण सताए जाते। आपसे पहले भी जब कलीसिया का जन्म हुआ, जब कलीसिया पैदा हुई थी सन 30 में, उस समय भी एक बड़ा सताव आया था। बाइबल में तो बात जो हिस्ट्री नहीं है, लेकिन चर्च हिस्ट्री पढ़ के देखो, वहाँ मसीह लोगों का वध किया गया, घात किया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके कान में सिक्के ढालकर डाल दिए गए, तलवार से उनका गला काट दिया गया, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों का गला काट दिया गया, उनको चमड़ी अंगूठे से लेकर ऐसा जैसे कपड़े को उतार देते हैं ऐसा निकाल दिया गया, भूखे शेरों के सामने डाल दिए गए, जलती हुई आग के बीच में उनको जीवित डाल दिया गया, तरह तरह के तसीहे उनको दिए गए, तकलीफ दिया गया, सताया गया, आरों से चीरे गए, शेरों के भूखे जो उनके सामने डाले गए। बहुत बुरी तरह कलीसिया का सताव हुआ था। नीरो बादशाह के समय में मसीह लोगों को जिंदा जला देते थे, तमाशा देखते थे मौत का, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपना ईमान, अपना विश्वास, अपना भरोसा धार्मिकता पर अटल रहे, तभी उनका प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बादलों पर उनको इनाम दिया जाएगा, जिंदगी का ताज मिलेगा। यदि आप भी धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, पीड़ित किए जाते हैं, निराश मत होइए भाइयों बहनों, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें।
धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, उसके साथ वायदा किया है प्रभु ने। क्या वायदा किया है? जब हम देखते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। डरिए मत, आओ, उन्हीं का स्वर्ग का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना ने भी बोला, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। वो स्वर्ग का राज्य के अधिकारी होंगे। जो सताए जाते हैं, जो वध किए जाते हैं, जो जलाए जाते हैं, जिनको घात किया जाता है, जिनको पीड़ित किया जाता है। पीड़ित करने वाले लोगों, ध्यान से सुनो, आप जितना मसीह लोगों को सताएंगे उतना ही ये मसीह लोग बढ़ेंगे। ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है। बाइबल में लिखा है, फिरौन बादशाह ने जो बच्चे थे उनके मरवाना शुरू कर दिया इस्राएली लोगों के। खुदा के कलाम में लिखा, जितना उनको सताया गया उतना वो दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। जितना आप लोग मसीह लोगों को सताएंगे, जितना उनको तंग करेंगे, जितना मारेंगे, उतना जितना आप खून बहाएंगे, उतना ही प्रभु का वचन फैलेगा, उतना ही लोगों में रिवाइवल आएगी। डरिए मत, सताए भी जाएं धार्मिकता के कारण तो आप धन्य हैं। किसकी नज़र में? परमेश्वर की नज़र में। इसलिए परमेश्वर के भक्तों, परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के दासों, आप अटल रहें, आप दृढ़ बने रहें, मजबूत रहें, भरोसा रखें। सताए जाते हैं, कोई बात नहीं, इस संसार में नहीं तो हमें स्वर्ग राज्य के भागी बनेंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। इस वचन के जरिए जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वचन को सुनने वाले लोगों के अंदर दिलेरी आ जाए। जो लोग सताए जाते हैं, जो लोगों को मार पड़ती है, वो अपना हिम्मत ना हारें। एक दिन आएगा हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे। धन्य है वे जो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने बोला, धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे हैं, वो रजाए जाएंगे। आइए हम प्रभु के चरणों में, ये हम सब की प्रार्थना है, हमारी विनती है प्रभु के चरणों में, आपको दृढ़ करें, मजबूत करें, भरोसे में बनाए रखें, और खुदावंद आपको एक नई शक्ति, एक नया बल दे। आपको तमाम सताने वाले लोगों के लिए आप दुआ करें, ताकि परमेश्वर को भी आशीष बरकत दे। जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सुनने वालों को परमेश्वर आशीष और बरकत दे। सब बहन भाइयों को जय मसीह की आशीष दे खुदा। आमीन।